आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो फंड लॉन्च करने वाला है, इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेशन ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ये एनएफओ 28 मार्च को ओपन हो चुका है और 10 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। अब ये जो गाड़ियों की हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले के समय में बिना इंजन की गाड़ी चलती थी जिसको हम बुलॉक कार्ट्स कहते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1900 से ये शुरू हुआ था और 1900 के बाद से लेकर 1950 तक में मोटर व्हीकल आ चुके थे। लेकिन इसके बाद एक प्रॉब्लम था इस समय में कि वहाँ पर जो मोटर व्हीकल थे वो मास प्रोडक्शन नहीं हो पाते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ 1950 से लेकर 1980 तक में मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो जो आम लोग हैं उनके लिए भी मोटर व्हीकल जो अपना खरीदना है तो वो भी पॉसिबल हो पाया। इसके बाद 1980 से लेकर 2015 तक में टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण हम देख सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है उसमें हमको कमी देखने को मिली, साथ में जो गाड़ियों की माइलेज है वो उसमें बढ़ते हुए देखने को मिले। और 2015 के बाद हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ चुका है। अब जिसके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनको तो फायदा होता है। किस तरीके से? उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है और साथ में फ्यूल प्राइस के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है उससे भी बचाव मिलता है। एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो भी कम हो जाता है। गवर्नमेंट गाड़ी खरीदने में इंसेंटिव देती है और जो बैटरी के प्राइस है वो भी कम हो रहे हैं, जिसके कारण गाड़ियों के जो प्राइस है वो भी हमको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और साथ में सेफ्टी फीचर्स भी हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो कैसे? तो जो बैटरी वाली व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर हमको कम से कम कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण सेफ्टी बढ़ जाती है। अब जो गाड़ियों का सेल्स है वो भी बहुत ही तेजी से हमको बढ़ते हुए देखने को मिले। एक तो पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस, वो दोनों हमको बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और ईवी व्हीकल जो है उसके प्राइस हमको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50% CAGR के हिसाब से यहाँ पर जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 2018 से लेकर 2023 तक के समय के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021, 2022 और 2023 यहाँ पर जो टू व्हीलर के सेल्स है वो किस तरीके से बढ़े हैं, यहाँ पर थ्री व्हीलर के सेल्स है वो किस तरीके से बढ़े हैं और फोर व्हीलर के जो सेल्स है वो किस तरीके से बढ़े यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032 के अंदर तक में जो सेल्स है वो 15 गुना जितना आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर कौन से सेगमेंट्स में से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा और कौन से टाइप के स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो निफ्टी 500 में से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए के अंदर क्या है? तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। ग्रुप बी के अंदर बैटरी बनाने वाली कंपनी है। ग्रुप सी के अंदर यहाँ पर कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी और साथ में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनी। और ग्रुप डी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनीज ऐसी है जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स का फायदा ले रही है और वहां पर कस्टमर्स को डिलीवर कर रही है, तो ऐसी कंपनीज, तो ये ग्रुप डी के अंदर है। अब ये जो फंड रहने वाला है उसका आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल्स है और जो रेशियोज है वो आपको यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। किसके कंपैरिजन में? निफ्टी 500 के कंपैरिजन में। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये ग्रोइंग सेक्टर है जिसके कारण हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पीई भी ज़्यादा है और साथ में प्राइस टू बुक भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी कम है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनीज होने के कारण ये कंपनीज डिविडेंड कम देती है और जो पैसा उनके पास जमा होता है वो अपने कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए यूज़ करती है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस फंड के अंदर टॉप 10 कंपनीज कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका एसेट एलोकेशन कितना है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सी कंपनीज है? मारुति सुजुकी है, बजाज ऑटो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, L&T टेक्नोलॉजी है, सोना BLW प्रिसीजन है, यहाँ पर KPIT टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्सी है और बॉश लिमिटेड है। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स भी हैं, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स है, यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनीज, IT है, यहाँ पे 2 और 3 व्हीलर्स बनाने वाली कंपनी है, केमिकल रिलेटेड कंपनीज भी है, हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी है और कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनीज भी इस फंड के अंदर शामिल है।
इसका आप यहाँ पर ग्रोथ भी देख सकते हो कि ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर ग्रोथ किस तरीके से है, बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नो डाउट हमको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, लेकिन फिर भी 5 साल से अगर हम CAGR देखें तो यहाँ पर 30.2% CAGR के हिसाब से हमको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल से 30.2% CAGR रिटर्न कोई कम रिटर्न नहीं है, बहुत ही शानदार रिटर्न है। और ये भी जो सेक्टर है ये ग्रोइंग सेक्टर है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF फंड ऑफ फंड, ये NFO 28 मार्च को ओपन हो जाएगा और 10 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमेशन TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा, मतलब आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 1000 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कहाँ से करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, वहां पर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये सेक्टरल कैटेगरी का है, दूसरा ये फ्यूचरिस्टिक टाइप का जो थीम है उसके ऊपर यहाँ पर बेस्ड ये फंड बनने वाला है। तो आपको अपने एडवाइजर से जरूर बात करनी चाहिए, और ये ग्रोइंग टाइप का सेक्टर है तो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो कि नहीं, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।